ओ भाई, मतलब यही उम्मीद कर सकते हैं तुम सबसे हैं। शब्दों का चयन तक भूल गए। होटल वाली औरत हैं। मतलब ठीक है, चाटुकारिता करनी है, लेकिन शब्दों का अच्छा मालकिन से सीखा है शब्दों वाला। भाई जितने भी चाटुकारिता वाले चैनल हैं, ऐसी गंध वाले शब्द यूज़ कर रहे हैं कि एक महिला के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ और बोला था। कहा है पूरी बात, आपको पूरी बात बताएंगे। कहा कि ना, अब तो भैया नीचता की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सोच देखो कितनी बेकार है, कितनी बेकार है। ओ भाई, मतलब मामला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर से गवा उधर से आवा हैं, और कैसे बढ़ावा जा रहा है। मतलब खींच खींच के बढ़ावा जा रहा है। तो भाई जब से मनाही हो गई तो तिलमिलाहट हो गई, और जब तिलमिलाहट हुई तो भाई वॉइस ओवर आएंगे, और फिर कुछ दो चार जो चाटुकारिता वाले लोग हैं वही आ जाएंगे। चाटुकारिता वाले और वॉइस ओवर वाले, भाई कितना बाल की खाल खाल के बाल का कर रहे हैं ये सब। मतलब ये तो सब मचाए रहे हैं बवाल, और की के दम पर ऑफ कोर्स वन ओनली हमारी इंडिपेंडेंट नारी। तो जिज्जी ने खुद तो अपने मुंह से कुछ बोला नहीं, लेकिन भाई कौनो कसर नहीं छोड़ रखी है। मतलब यार कैसे डुअल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। एक तरफ तुम प्यार मोहब्बत जता रही थी, दूसरी तरफ तुम ये सब नौटंकी ड्रामा करा रही थी। तो इन्हीं चीज़ों के बीच में सब्सक्राइबर को तो बहुत कुछ समझ में आ गया। जो सुबह सुबह भैया जिज्जा जी का वीडियो आया है ना, ऊपर एक बंदे ने कमेंट कहा था कि भैया जब देखो तब ना सिड के मम्मी पापा रोते ही रहते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उसने तो मज़े लिए थे, स्माइली भी बनाई थी, लेकिन फिर का जी कुछ लोग आएंगे उसमें खुरापात करने। और कौन से वो लोग? अरे भैया टरू वाले। बाकी लोग तो नॉर्मल सी चीज़ें कह रहे हैं, नॉर्मल सी चीज़ें बोल रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो टरू वालों ने लिखा है ना भाई, ऑफ कोर्स वहीं से सुन कर लिखा है जहाँ से वो सुन के आए हैं जहर वाली चीज़ें का मतलब भाई वैसे ये सब समय समय पे बोला करती हैं दर्शकों कि एक औरत की रिस्पेक्ट करो, एक औरत की रिस्पेक्ट करो, एक लड़की की रिस्पेक्ट करो, एक माँ की रिस्पेक्ट करो। और एक बंदे के बारे में यही महिला ने बोला था कि उस लड़की के बारे में तो हम कुछ नहीं बताएंगे यहाँ पर। और इससे जुड़ी जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उसने भी बोला था कि उसका भी घर परिवार है, उस परिवार के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई साहब वो का वाईटी से कोई लेना देना नहीं है। हम अगर बोलेंगे तो सिर्फ ना कागजी पते के लिए बोलेंगे, लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन सिर्फ एक दिन के लिए था दर्शकों। अब ये लोग ना इतनी गंद पे उतर आए हैं कि भाई साहब मतलब इससे सड़ी गंद कहीं हो ही नहीं सकती। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, होटल वाली दुल्हन, होटल वाली बहू। थोड़ा शर्म कर लो। अभी तक वो तुम्हारा स्टैंडर्ड और जो तुम्हारी वो मानसिकता थी कि एक लड़की जो सोशल मीडिया से दूर है उसके बारे में हम यहाँ वार्तालाप नहीं करेंगे, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं करेंगे। और अब जलनखोरी में कहा है कि वो तुमको प्रूफ देने से, तुम्हारी साइड होने से मना कर दी, तो तुम इस तरीके से उतर आई। दर्शकों इतने दिन में आप एक चीज़ तो जान ही चुके होंगे, वो ये बात है कि भाई साहब ये किस तरीके से खेलती हैं। मतलब सामने एकदम दीनहीन बन जाएंगी, या तो प्यार जताने वाली, प्यार दिखाने वाली बन जाएंगी, और पीठ पीछे जो उनका वॉइस ओवर वाला चैनल है, अब घर का कोई भी मेंबर है, बहुत सारे लोग तो भाई नए के मेंबर पे भी शक कर रहे हैं कि यही वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। कहा कि जब जिज्जी गाँव में बारिश होती है तो उसके यहाँ भी बारिश होती है। अब इधर उधर कुछ दिन पहले फॉरेनर वाली क्लिप, इधर उधर वाली विदेश की क्लिप लगा के दिखाना, कहीं से भी एक क्लिप मंगा सकते लगा सकते, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। खैर छड्डो, मेन चीज़ आती है कि बात ये इनकी ही होती हैं, चाहे ये दें और चाहे ये घर में बैठ के करें। फ़िलहाल 95% वो चैनल इन्हीं का है, उसका बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। इसकी तो भैया पूरी तरीके से गारंटी है। जिस तरीके से वो चीज़ें बता रही है भाई, हमार जिज्जी अपने मेन चैनल पे वो सब गंद नहीं बक रही, लेकिन वहाँ बक रही है। अब का होएगा, होटल वाली बहुरिया लाओगे तो होटल वाली बहुरिया यूँ करेगी, होटल वाली बहुरिया यूँ करेगी। वो सीधी सादी नहीं होगी, जो अपने पति की नहीं हुई वो तुम्हारे सबको दिन मतारे दिखाएगी। ये तो सीधी सादी थी या सीधी सादी थी बहन। अगर इसको सीधी सादी कहते हैं तो भाई साहब ऐसे सीधी शादियों से तो बच के रहना चाहिए और बहुत डर लगना चाहिए। सीधी सादी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए बोल रहे हो हैं कि वो जिसका केस चल रहा कोर्ट कचहरी थाना में, तो आपकी जिज्जी का भी तो कोर्ट कचहरी में थाने में चल रहा है केस, और जिज्जा की तरफ से नहीं डाला गया था। ऑफकोर्स आपकी इंडिपेंडेंट जिज्जी की तरफ से ही डाला गया था। तो
उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, यूँ सोचो ना। मतलब भाई सामने वाले को हर तरीके से जलील करना है। वो बंदी जिसका सोशल मीडिया से कुछ लेना ही देना नहीं, उसके बारे में भी तुम सबको बात करनी है। वाह जी वाह, इसको क्या कहेंगे हैं। मतलब तुम लोग सोचते भी नहीं हो कि जो कह रहे हो इसका मतलब क्या है और ये किधर जा रहा है, इशारा किधर कर रहे हो, उंगली किधर कर रही हो। अपनी ही चीज़ें तुमने ख़राब कर दी। जो तुमने खुद बोला था अच्छा बनने के चक्कर में कि नहीं नहीं हम उस लड़की के बारे में तो यहाँ जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि भैया उसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे कैसे जिक्र कर देंगे, अच्छी चीज़ नहीं है, हम तो सिर्फ इसी को पटाएंगे। और तुमने सोचा कि भाई उसको तुम ऐसी ऐसी चीज़ें करोगी तो वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी तरफ सेट हो जाएगी, फिर मिलकर गेम खेलोगे, यही सोचा था। लेकिन जब उधर से बात बनती दिखी नहीं तो तुमने अपने बोल वचन बदल लिए हैं। अब तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, शर्मनाक बातें कर रहे हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि भाई एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए कैसी चीज़ें बोली जा रही, होटल वाली होटल वाली होटल वाली। मतलब ऐसी बातें एक औरत कर रही है, कोई उस क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, और कौन गया था होटल कौन नहीं गया था। अगर इतने सारी चीज़ें हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब आपकी जो जिज्जी हैं मेन चैनल से आए के काहे नहीं बता रही हैं, वो फिर नौटंकी ड्रामा काहे कर रही हैं कि मैं बीवी हूँ इसलिए चुप रहूँगी आपके लिए, एक बार तो सोच लिया होता। तो ये सब नौटंकी ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो ये जो तुम गेम खेल रहे हो जनता जनार्दन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये जो तुम होटल वाली की कहानी इधर उधर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के द्वारा करा रही हो, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो ये कहानी ना तुम अपनी ज़ुबानी कहो ना, अच्छे बनने का ढोंग ना करो। क्योंकि देखो सच्चाई तो खुल चुकी है, सबको पता चल चुका है कि ये जो कहानी है इसकी सूत्रधार तुम हो और तुमने ही सारा सब कुछ किया है। और क्या बोल रहे हो हैं, मतलब ये कमेंट भाई अंकुश अग्निहोत्री के पेज पे किए गए हैं, उसके सुबह वाले वीडियो पे किए गए हैं कि सिड का पापा तो भैया होटल में पकड़ा गया किसी और के साथ, तो परेतिन फाइट ना करे तो क्या करे बेचारी है। अरे अबला नारी बहन, ये परेतिन तब कहाँ थी, कितने दिनों से मैं पूछ रही हूँ, विगत 2.5 साल से ये परेतिन कहाँ थी। तब इसको ये डर क्यों नहीं लगा कि मेरा पति कहीं इधर उधर किसी के साथ चक्कर ना चल जाए, कहीं किसी के साथ प्यार ना बढ़ाए। जब ये आग उबल रही थी इतने, आज सिर्फ मुझे इतना जवाब दे दो, कोई भी टरू वाला अगर यहाँ आता है तो गाली गलौज ना करके एकदम सीधे सीधे लिख के जाना। सिर्फ इतना बताना कि ये जो चीज़ें हो रही थी, जब ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा था और जब इसको आना था और ये जब बहाने पे बहाने मार रही थी, कब वो इधर तो कब वो उधर, तुम्हारे लोग, तुम्हारे खुद के लोग, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी माँ भाभी भी अभी तुमने विगत दिनों में ताने मरवाए, तेरी गलियों में न रखेंगे सनम। और बहन का तो क्या ही बोले, हमारे पास भी इंटरनेट है, हमारे पास भी इंटरनेट है, वो क्लिप आज भी वायरल हो रही है ना। तो बस यही कहना चाहेंगे कि तब आपने नहीं सोचा कि आपके घर वाले और आप भी शामिल होती थी उस गैंगबाजी में, तब किसी ने नहीं सोचा है कि भाई ये रिश्ता किधर जाएगा। हम अपने लिए तो ये सारी खुन्नसें निकलवा रहे हैं, अपने लिए हम उसके मन में क्या पैदा कर रहे हैं। आप ऐसी सारी चीज़ें करके ऐसे दूर भाग कर उससे बच्चे से ना मिलाए देकर अपने लिए उसके मन में प्यार जगाए रही थी। ऑफ कोर्स नहीं। और जो यहाँ महल खड़ा करी है ना, तो लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, सबको बहुत अच्छे से पता है। अभी ये सिर्फ इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आपका केस कोई गति नहीं पकड़ रहा था, और अब आपको अपने केस को गति पकड़ाना है, इसलिए आप सभी ये कर रहे हो नौटंकी ड्रामा। और प्लस आपको ये भी नहीं अच्छा लग रहा है कि वो किसी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि भाई आपका तो ये था कि हैं पहले मेरे से तो निपट ले, फिर बताऊंगी तुझे, हैं तुझे लटका के रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। इससे पहले भी आपने एक बार टाइटल डाला था कि दूसरी शादी के बारे में बाद में सोचना, पहले एक से तो निपट ले, ये चीज़ थी ना आपकी। वो चीज़ भूल गई, तब आपका ये प्यार मोहब्बत कहाँ था जो आप राधा मीरा बन जाती हैं रील बनाए के। लोगों को ना मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग ना बहुत समझदार हैं, होशियार हैं। तो ये जो होटल वाली बात इन्होंने बोली है अंकुश के वीडियो में जाके, एक बंदी ने बहुत सही बोला भाई, इनके कमेंट्स पहले मेरे वीडियोस पे भी आते थे। इन्होंने बोला है कि अगर ये सच्ची है तो ये बात अगर सच्ची है तो वो अपने मुंह से क्यों नहीं बता सकती, क्यों उसको वॉइस ओवर आर्टिस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, हैं भाई। इधर तुमको अच्छे बने रहे ना, उधर ना जाके जलालत करना है। तो 2.5-3 साल से कहाँ चल रहा है सबको पता, बहुत अच्छे से पता है। कब ये घर बसाना चाह रही थी, कब इनके लिए
जो है ये सारे रास्ते खुले थे। जब वो कह रहा था बंदा बार बार कि भाई तू जैसे गई है वैसे आ जा, जैसे गई है वैसे आ जा, हमको कोई समस्या नहीं, कितनी बार बुलाया गया, तब इनका एटीट्यूड था। एक बार तो भैया ये शायद मिलने मिलाने का भी हो गया था, कोई घर गांव का कोई बंदा लेकर भी गया था, तो भी बात हुई थी। तो दूसरे दिन भाई नौटंकी ड्रामा करके बैठ गए बड़ी के साथ ही। तब भी इन्होंने खुद का मुंह से और दिमाग से कुछ काम नहीं लिया, मुंह से बोल देती, दिमाग से सोच लेती कि यह सुनहरा अवसर है। बड़की बहन के बगल में बैठ गई, आंटी जी आइए अपनी बहू और अपने बेटे पोते को ले जाइए। अरे भैया आंटी जी ने भगाया था, हैं लड़के तो खुद ही आई थी। तो ये नौटंकी ड्रामा देखिए, जनता जनार्दन को जो इनको बहुत पहले से देखते हैं बहुत अच्छे से पता है कि ये किस तरीके से खेल रही हैं। और अभी ये जो खेल रहे हैं वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहती हैं कि जो दूसरा बंदा भी जीवन में आ रहा है, घर बसाने के लिए सोच रहा है, तो वो सोचे, इनका ये सोच है कि भैया वो भी ना हमारी तरह हो जाए और वो भी निकल जाए। मतलब किसी की ज़िंदगी को ये बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। बाकी प्यार मोहब्बत कितना है बताने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हर फीलिंग। और यहाँ पर चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे सिर्फ झूठ बोल बोल के ये सिर्फ अपना पैसा कमा रही हैं, डॉलर कमा रही हैं। ये जो बोल रही हैं ना, इंस्टाग्राम पे रील लगा रही हैं प्यार मोहब्बत वाली, एकदम से वो मुंह काला वाली बात बोल देगी, एकदम से कहेगी कि मैं दिन में तुम्हें तारे दिखा दूंगी, और एकदम से प्यार होगा कि चाय के पैसे के देने के बदले में हमरे दिल में तार बज रहे हैं, गिटार बज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना किसी और को मूर्ख बनाना, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मूर्ख बनने वाले ज़माने गए, जनता जनार्दन बहुत अच्छे से जाग चुकी है। जो बीच में आ गए हैं कुछ लोग, हो सकता है उनको पूरी चीज़ ना पता हो हो सकता भाई वो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो भैया पहले पूरी चीज़ जान लो, समझ लो। मैं समझ रही हूँ कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, पूरी चीज़ जिनको नहीं समझ में आई है वो अभी भी सोचते हैं कि नहीं इसके साथ गलत हुआ। इसके साथ बहन कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मैं फिर से बोलूँगी, विगत 3 साल से इन्होंने एक ऐसा हिंट ऐसा कुछ नहीं दिया, और ना ही इनके जो वॉइस ओवर हैं या चाटुकारिता वाले चैनल हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ कोशिश नहीं कराई। भाई जो इतना अच्छा बनते हैं ना, जाने वाला कोई प्रक्रिया दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाना, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी बहन का कभी दादी का, यही किया इन्होंने। अरे इन्होंने इतने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने निकलवाने की कोशिश करी है जिससे ना फैमिली के लिए कुछ वैसा दिखा सकें, उसकी इमेज को ख़राब कर सकें। पापा की डेथ कैसे हुई, दादी को लेकर मम्मी दादी का केयर नहीं करती थी, दादी गाँव में क्यों रहती थी, न जाने क्या क्या इन्होंने नहीं बोला है। तो ये जाने की हरकतें नहीं हैं, जिसको जाना होता है ना वो ऐसी हरकतें नहीं करता है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो नौटंकी ड्रामा कर रही हो, और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उस लड़की के लिए तो ऐसा ना ही बोलो, हैं जो जिस तरीके से तुम बोल रही हो। ये चाटुकारिता वाले चैनल के साथ है कि होटल वाली बहू लाके आपको अच्छा लगेगा, होटल वाली बहू जब दिन में तारे दिखाएगी तो समझ में आएगा। ये तो सीधी सादी भोली भाली थी। तो बहन कितनी सीधी सादी थी ना, बहुत अच्छे से सबको पता है। लाइव में जिस तरीके से घर का प्रसारण किया है, किसके घर में ऐसी बातें नहीं होती। अरे ये तो कुछ बातें नहीं थी भाई साहब, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तब भी लोग गम खाते हैं ना। इनकी तरह ये बकवास करने नहीं आ जाते हैं कैमरा उठा के। तो ये किसी और को तुम उल्लू बनाना, और जितना करना है कर लो, अब जो होना है वो तो हो के रहेगा, चीज़ें पता चल जाएंगी यार या पार। वैसे आप लोग भी तो यही चाह रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि आप ये चाह नहीं रहे थे, आप भी चाह रहे थे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ पूरे तरीके से, और फिर हमारे जिज्जी को ना पैसा मिले महीना वाला। तो अब जिज्जी का महीना वाला पैसा मिल चुका, अब पैसा से सब कुछ नहीं ख़रीदा जा सकता है ना। तो पैसा से अब तुम और कुछ ना खरीद पाओगे, जो पैसा से खरीद पाओगे वो यही खरीद पाओगे का डॉलर। और वैसे भी जिज्जी कहते हैं जीवन में और क्या चाहिए, हैं कहानी बनाए बनाए डॉलर छापो, डॉलर से पैसा कमाओ, और पैसा से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करो, यहाँ वहाँ घूमे जाओ, ये सब खाओ पियो, और कौन ब्रांड वाले कपड़ा पहनो, हैं जारा सितारा गुलाबो सिताबो, और लोगों को उल्लू बनाओ, मनोभाव से खेलो। जीवन में ना हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सब लोग कहते थे कि का पता कब वही पछताए और तब बहुत देर हो जाए, वो वही वाला टाइम आ चुका है। लेकिन ये सच बताऊं तो अभी भी पछता नहीं रही है, ये तो इसका गेम है, गेम अभी भी खेल रही है। पछताने वाली चीज़ दूसरी होती है, अगर ये पछता रही होती तो भी पता चल जाता। और दूसर की बहन भी कूद चुकी है कंट्रोवर्सी में, आप लोगों ने देख ही लिया है किस तरीके से उसने छलांग मारी, कमेंट के माध्यम से धीरे से वीडियो पे आई गई अपने सास ससुर का एग्जाम्पल लेके।
वो सास ससुर जिनके साथ वो कभी एक दिन नहीं रही है, कभी एक दिन उनको फुल्का बना के नहीं खिलाई है, वहाँ जाके भले वो चाय वाय पी के आ जाता है महारानी बन के। तो ऐसे लोग परिवार के बारे में आके यहाँ लेक्चर देते हैं, मैंने इनसे सीखा, मैंने उनसे सीखा, ताई से सीखा, ताऊ से। बहन तूने क्या किया कभी वो बता। तो यहाँ ना इन सब चीज़ों पे ज्ञान और हवाबाजी करने ना हो जब तक तुमको खुद का एक्सपीरियंस ना हुए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ पे आप ज़रूर बोलेंगे, अपना कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे कि किस प्रकार से एक बंदी को यहाँ पर जलील किया जा रहा है ऐसे शब्द बोल के, होटल वाली। ऐसे शब्दों को ना आपको बोलना है और ना ही अपने विचार ऐसे गंदे तरीके से रखने हैं। शब्दों का चयन उचित रखें और यहाँ पर जो कमेंट करना चाहें आप बोल सकते हैं। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।